Hi guys, most welcome to my YouTube channel Glorious Institute शाहपुर। आज का यह वीडियो बेहद ही यूज़फुल है क्योंकि आज आप लोगों को सिंटेक्स, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बतलाया जा रहा है। इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा क्योंकि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या एकेडमिक कोई भी क्लास का एग्ज़ाम्स हो इंग्लिश का, उसमें एम इज़ आर वाज वेयर हैव हैज हैड ये सब भरने के लिए आता है। बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। अतः चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबका जवाब एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को बतलाया जाएगा। अतः बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अंत तक इसे देखिए और 50 क्वेश्चंस को समझते समझते आपके अंदर जितनी भी परेशानियां हैं सभी दूर हो जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रथम सवाल से। यहाँ है, इफ आई खाली स्थान रिच आई वुड बाई अ कार। यदि मैं धनी होता तो एक गाड़ी खरीदता। तो यहाँ पर देखिए, इफ आई के साथ जनरली क्या चूज किया जाता है? वॉज, या आई के साथ एम चूज किया जाता है। तो आप लोग को लगेगा कि ए आंसर हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसके लिए रूल्स हैं। रूल्स भी आपको जानना जरूरी है। मैं आपको बतलाता हूँ कि यदि आई विश, एज इफ, एज दो, इफ ये वाक्य के शुरू में रहें और इनसे कल्पना करने का बोध हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यदि मैं राजा होता तो एक गाड़ी खरीदता, इमेजिनेट करने का ही तो बोध हो रहा है। तो यहाँ उल्टा होगा, आई के साथ वॉज नहीं होगा, आई के साथ क्या होगा? वो। तो पहला का आंसर होगा बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यू ही एंड आई खालिस्तान फ्रेंड्स। तो यहाँ भी बच्चे आई देखते हैं, आई के साथ एम चूज कर लेंगे, वॉज चूज कर लेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ 3 प्रोनाउंस है, यू है, ही है, आई है। तीनों प्रोनाउंस को एंड से जोड़ा गया है, तो 3 पर्सन्स हुए। तो 3 पर्सन्स क्या हुए? प्लूरल। और जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वह भी क्या लेकर आएगा? प्लूरल। तो दूसरा का जवाब होगा सी। ये आप ध्यान दीजिएगा कि सिंटेक्स में बतलाया जाता है नियम SSPP का रूल, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। जैसे कहना है कि वह खाता है, ही ईट्स बोलते हैं, ही ईट थोड़ी ना बोलते हैं। अगर ही ईट बोलेंगे तो हमारा ग्रामेटिकल रॉन्ग है, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ क्या आएगा? इट्स, V5 सिंगुलर। वैसे ही वे लोग खाते हैं तो दे ईट बोलेंगे, यदि दे इट्स बोल देंगे तो वो भी एरर है, क्योंकि दे प्लूरल है और उसके साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए, यानी इट होना चाहिए। तो यही बात आप ध्यान दीजिएगा, तो आपसे गड़बड़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दी वाटर ऑफ दीज रिवर्स खालिस्तान डर्टी। इन नदियों का जल गंदा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक रूल है कि जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यहाँ वाटर क्या है? नाउन, और रिवर्स भी क्या है? नाउन, और बीच में ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। तो जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के रूप में कोई वाक्य की बनावट रहे तो हमेशा वर्ब जो चूज करते हैं वो पहले नाउन के अनुसार चूज करते हैं। और वाटर क्या है? सिंगुलर नाउन, क्योंकि इसकी गिनती संभव नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है। तो वाटर के साथ क्या हो जाएगा? इज। तो तीसरा का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, ए नंबर ऑफ बॉयज खालिस्तान कम, बहुत सारे लड़के आए हैं। तो ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत। तो ए नंबर ऑफ बॉयज है और कम है, तो इसके अनुसार क्या होगा? हैव होगा, यानी चौथा का आंसर होगा बी। यहाँ पर टाइपिंग में डी लिखा गया है, उससे आप मत केयर करिएगा, बी होगा। चौथा का आंसर होगा बी, हैव होगा। ए नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि द नंबर ऑफ बॉयज खालिस्तान 10 दे दे तब क्या भरिएगा? तो द नंबर ऑफ बॉयज खालिस्तान जब 10 दे दे तो आप ये समझिए कि यहाँ पर बहुत का बोध नहीं हो रहा है। अर्थ क्या आ रहा है? लड़कों की संख्या 10 है, संख्या का बोध हो रहा है। तो द नंबर ऑफ देगा तो सिंगुलर वर्ब भराएगा, ए नंबर ऑफ देगा तो प्लूरल वर्ब भराएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, द जूरी खालिस्तान डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो द जूरी जो है ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी होता है। तो अब कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ इसका प्रोनाउन देखिएगा, देयर प्लूरल के सेंस में आता है तो प्लूरल वर्ब लेकर आएगा।
यहाँ इट्स रहता तो सिंगुलर लेकर आता, तो देयर है, तो इसीलिए पांचवा का आंसर होगा डी, वर। क्वेश्चन नंबर 6, 50 माइल्स खालिस्तान और लॉन्ग डिस्टेंस, 6 मील एक लंबी दूरी होती है। तो यहाँ माइल्स लोग देखेंगे, 6 में माइल्स देखकर और सोचेंगे लोग कि यहाँ तो बहुवचन है, आर भर देंगे, लेकिन नहीं, 50 माइल्स के साथ क्या भराएगा, इज। क्यों भराएगा, इसका रूल बतला दे रहा हूँ कि यदि सब्जेक्ट के रूप में दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन सूचक शब्द रहे तो उसे सिंगुलर माना जाता है, और जब सिंगुलर हुआ तो भर भी क्या लेकर आएगा, सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 7, द पुलिस खालिस्तान कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। तो यहाँ आप देखिए पुलिस कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो पुलिस जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। यही नहीं, और मैं आपको बतला रहा हूँ कि पुलिस के अलावा पीपल, पब्लिक, कैटल, फॉग, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए तो भ भी कौन सा लेकर आएंगे, प्लूरल। तो द पुलिस के साथ क्या होगा, हैव होगा, तो 7 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, नथिंग बट फ्लावर्स खालिस्तान सीन, तो यहाँ भी फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स देखकर लोग क्या भर देंगे, वर भर देंगे, तो गलत हो जाएगा। आपको रूल में बतला दे रहा हूँ कि नथिंग बट के बाद नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा, तो नथिंग बट फ्लावर्स वॉज सीन। 8वां का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, इधर ही और आई खालिस्तान गिल्टी, या तो वह या मैं दोषी हूँ, दोनों जन नहीं, दोनों में से कोई एक। तो इसका क्या होगा, इधर ही और आई। अब देखिए आई के साथ क्या भराएगा, आई एम भराएगा, ये सही है, लेकिन इसका रूल भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि यदि दो सब्जेक्ट्स को और से, नोर से, इधर डॉट डॉट और, नीदर डॉट डॉट नॉर से जोड़ा जाए तो वर्ब अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो यहाँ ही है, आई है, तो अंतिम सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के अनुसार क्या होगा, एम। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रेड एंड बटर खालिस्तान रिच फूड, ब्रेड एंड बटर रिच फूड होता है, यानी पौष्टिक से भरपूर होता है। तो ब्रेड एंड बटर, अब लोग सोचेंगे कि ब्रेड एंड बटर दो आइटम्स हुए, आर भर देंगे, लेकिन नहीं, इन दोनों से एक ही भाव का बोध हो रहा है। नियम भी कहता है कि जब एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन्स से एक ही भाव का बोध हो तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल का नहीं। तो 10वां का आंसर होगा बी, इज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यू राम अ विक्ड बॉय, तुम जो कि राम हो एक बहुत दुष्ट लड़के हो। तो अब देखिए यहाँ राम भी आया है, यू भी आया है। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि यू के अनुसार आर लिखें कि राम के अनुसार इज लिखें। तो इसका हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि यदि सब्जेक्ट के बाद एपोजिशन का प्रयोग हो, तो एपोजिशन किसे कहते हैं, यही राम है जो यू के बदले में आया है। हम ये भी तो बोल सकते थे कि यू आर अ विक्ड बॉय, तुम एक दुष्ट लड़के हो, लेकिन ये नहीं पता रहता कि हम यू कहकर किस लड़के को कह रहे हैं। यहाँ दोनों पता चल रहा है, तुम जो कि राम हो एक दुष्ट लड़के हो। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट के बाद एपोजिशन का प्रयोग हो जाए तो वर्ब एपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो राम एपोजिशन है, राम के पहले यू आ रहा है, तो यू के अनुसार क्या भरा जाएगा, आर। तो 11 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, द पोएट एंड द फिलोसोफर खालिस्तान सेड सो, ये भी ट्यूशन में बतलाया गया था कि जब एक आर्टिकल रहे, जैसे द पोएट एंड फिलोसोफर रह जाता, तब हम लोग सिंगुलर भरते, यानी एक ही व्यक्ति जिसमें दो गुण है, पोएट भी है फिलोसोफर। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी द है, यहाँ भी द है, यानी यहाँ दो व्यक्ति हुए, एक पोएट है और एक फिलोसोफर है, दोनों ने ऐसा कहा है। तो चलिए इसका जवाब क्या होगा, 12 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 12 का आंसर होगा डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ईच बॉय खाली स्थान अ पेन, हर लड़के के पास एक कलम है, तो इसका जवाब क्या होगा, हैज। ध्यान दीजिएगा वाक्य के सब्जेक्ट में जब ईच लगा रहे, ईच एवरी लगा रहे, तो ये सब सिंगुलर माने जाते हैं, इसीलिए आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, देयर खाली स्थान एग्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए अंडे हैं, दूध हैं। तो अब 14 का आंसर बताइए, देयर के साथ क्या भराएगा, तो देयर आर एग्स एंड मिल्क। 14 का आंसर होगा
बी, एग्स भी है, मिल्क भी है। तो चलिए 14 का आंसर होगा बी, देयर आर। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज आई हु खालिस्तान डन दिस, मैं ही तो हूँ जो यह किया हूँ। तो अब देखिए यहाँ इट इज आई, तो हु के पहले क्या लगा है, आई लगा है। तो जब हु के पहले आई लगा है तो इसका जवाब क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, हैज नहीं लगता है, इज नहीं लगता है, आर नहीं लगता है। इट इज आई हु है। 15 का आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पॉलिटिक्स खालिस्तान और डर्टी गेम। तो पॉलिटिक्स लिखा है तो एस देकर बहुवचन मत समझिएगा। पॉलिटिक्स ही शब्द के बनावट में ही अंत में एस रहता है। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति होता है। तो 16 का आंसर क्या होगा, ए, पॉलिटिक्स इज। क्वेश्चन नंबर 17, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सर्वेंट्स, न तो केवल वह बल्कि उसके नौकर लोग भी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। तो नॉट ओनली ही बट ऑल्सो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। तो 17 का जवाब होगा नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सर्वेंट्स वर, सी होगा। क्यों सी होगा, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो से जुड़े रहते हैं तो जो वर्ब होता है वो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो सर्वेंट्स बहुवचन है तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाफ ऑफ द मैंगो खालिस्तान रोटेन, एक ही आम है उसका आधा भाग क्या है, सड़ा हुआ है। तो हाफ ऑफ द मैंगो, अब यहाँ पर क्या होगा, 18 का आंसर, एक आम है तो इज होगा। अगला 19 नंबर, ही ऑर्डर्ड मी एज इफ ही खालिस्तान माई मास्टर, उसने मुझे हुक्म दिया मानो वह मेरा मालिक हो। तो चलिए यहाँ पर भी कल्पना करने का बोध हो रहा है। तो ही ऑर्डर्ड मी एज हिप ही। अब बताइए 19 का आंसर क्या होगा, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी एज इफ लग जाए, इफ लग जाए तो कल्पना का बोध होता है। अब ही के साथ वॉज नहीं होगा, ही के साथ क्या होगा, वर। तो ही 19 का आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 20, ए लॉट ऑफ शुगर खालिस्तान बिन बॉट, बहुत सारा शुगर खरीदा जा चुका है। तो ए लॉट ऑफ मतलब बहुत होता है तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए लॉट ऑफ शुगर हैज क्यों, क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है तो हैज भराएगा। तो 20 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, मेनी अ मैन खालिस्तान वर्किंग, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी ए होगा, मेनी अ मैन खालिस्तान वर्किंग। तो इसका बतला दे रहे हैं आपको, मेनी अ मैन वॉज वॉकिंग, इसका 21 का आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अर्थ निकाल लीजिएगा, मेनी अ मैन वॉज वॉकिंग यानी बहुत सारे आदमियों में से एक आदमी काम कर रहा था। तो मेनी अ मैन वाज वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 22, द बॉय हु इज रीडिंग देयर खालिस्तान माई सन, लड़का जो वहाँ पढ़ रहा है मेरा बेटा है। तो चलिए हु के पहले क्या लगा है, बॉय लगा है। तो हु के पहले जब बॉय लगा है तो उसके अनुसार ही ना वर्ब चूज होगा। तो आप बता सकते हैं 22 का आंसर क्या होगा। तो 22 का आंसर होगा डी। क्यों होगा इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि यदि सब्जेक्ट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आए, रिलेटिव प्रोनाउन में हु रह सकता है, विच रह सकता है, डैट रह सकता है। तो जब सब्जेक्ट के बाद ये हु विच डैट आने लगे तो वर्ब जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले शब्द के अनुसार। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, यहाँ देखिए तो हु है, हु के पहले बॉय आया है तो बॉय के अनुसार क्या होगा, इज होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मीजल्स खालिस्तान और डेंजरस डिसीज, मीजल्स एक खतरनाक बीमारी होती है। तो 23 का आंसर क्या होगा, इज। क्यों होगा, क्योंकि मीजल्स देकर बहुवचन मत मारिएगा, ये तो सिंगुलर है, एक बीमारी का नाम है। 24, द परसेंटेज ऑफ द फेलियर्स खालिस्तान हाई, फेल होने वालों का प्रतिशत क्या है, हाई है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, द परसेंटेज ऑफ द फेलियर्स, क्योंकि फेल होने वालों का प्रतिशत द परसेंटेज के अनुसार इज लगा है, फेलियर्स के अनुसार नहीं। 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, गॉड खालिस्तान द किंग, तो लोग मानते हैं कि गॉड तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और गॉड के अनुसार भर देते हैं सेप्स और वही आंसर हो जाता है गलत, ये अपवाद है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में देखिए एक्सक्लामेशन मार्क लगा है तो इसका होना चाहिए था मे गॉड सेव द किंग। अगर मे नहीं भी दे लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क है
फिर ऑप्टेटिव ही इसको मानना है, तो ऑप्टेटिव में उल्टा चलता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो गॉड खालिस्तान द किंग, तो गॉड सेव द किंग। 25 का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए 26 बता रहे हैं। वन ऑफ मिस्टर दास सन्स, यहाँ सन के बाद एस होना चाहिए था, प्रिंटिंग में थोड़ा सा नहीं लिखाया है। तो वन ऑफ मिस्टर दास सन्स खालिस्तान और डॉक्टर, यानी मिस्टर दास के जितने भी बेटे हैं उनमें से एक डॉक्टर है, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो 26 का आंसर होगा ए। 27, हाफ ऑफ द लैंड खालिस्तान अनकल्टिवेटेड, अनकल्टिवेटेड मतलब बिना कल्टीवेट के, तो हाफ ऑफ द लैंड यानी जितनी भी जमीन है उसका आधा अनकल्टिवेटेड है। तो चलिए, तो लैंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो 27 का आंसर होगा सी, वॉज। चलिए 27 के बाद आगे बतलाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 28। 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। टाइम एंड टाइड खालिस्तान फॉर नो मैन, समय और ज्वार भाटा किसी आदमी का इंतजार नहीं करता, तो ये भी अपवाद है। हमने बतलाया कि एंड से जुड़े हुए दो चीज जिनसे एक ही भाव का बोध हो तो सिंगुलर लेता है, यहाँ पर भी एक ही चीज का बोध हो रहा है, लेकिन अपवाद होने के कारण टाइम एंड टाइड वेट का प्रयोग होगा, वेट्स का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन में बी में वेट लिखा है, यहाँ पर एस भी हो जाएगा, तो वेट्स होगा बी, और ये ऑप्शन क्या होगा गलत, वेट क्या होगा सही, तो 28 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन, ये भी तो पहले चर्चा हो गया, दोनों का पहले द आया है तो प्लूरल हो गए, अब प्लूरल हो गए तो आंसर क्या होगा आर। ईच बॉय एंड ईच गर्ल खालिस्तान पनिश्ड, हर लड़का और हर लड़की दंडित हुए हैं, तो 30 का जवाब क्या होगा, बी होगा वॉज, क्योंकि दोनों के पहले ईज आ गया। अगर इसको रूल के द्वारा समझना चाहें तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि एंड से जुड़े हुए सब्जेक्ट के पहले यदि ईच एवरी नो लग जाए तो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर होता है तो वॉज लेकर आएगा। 31, यू माई फ्रेंड गोइंग टू गेट अ सरप्राइज, तो यू यानी तुम जो कि मेरे दोस्त हो, फिर आ गया पहले जैसा एक सवाल था एपोजिशन वाला, फिर आ गया तुम जो कि मेरे दोस्त हो गोइंग टू गेट अ सरप्राइज, तो एपोजिशन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ना वर्ब चूज करेंगे, तो पहले क्या आया है यू, तो इसीलिए 31 का आंसर हो जाएगा 31 का डी, आर होगा। यू आर, यू के साथ क्या भराता है आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, मिस्टर सेन और मिस्टर घोष खालिस्तान टू टेक द क्लास। अब चलिए, तो मिस्टर सेन और मिस्टर घोष, तो दोनों सब्जेक्ट को और से जोड़ा गया है, तो इसीलिए 32 का आंसर क्या होगा ए होगा। अब कोई पूछेगा क्यों होगा, तो इसका भी जवाब आपको दे देना है कि मिस्टर सेन और मिस्टर घोष दोनों नहीं, मिस्टर सेन या मिस्टर घोष किसी एक आदमी का बोध करा रहा है जो क्लास लेने वाले हैं, तो इसीलिए वॉज। एवरी हाउस खालिस्तान ब्यूटीफुल, तो हर हाउस ईच एवरी लग जाता है तो सिंगुलर, मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है, तो 33 का आंसर होगा सी। 34, मोस्ट ऑफ द बॉयज, लड़कों में से अधिकतर आ चुके हैं, तो 34 का जवाब क्या होगा बी होगा, हैव कम, मोस्ट है बहुवचन का बोध करा रहा है। चलिए 35, ऑल माई फर्नीचर खालिस्तान न्यू, मेरा सब फर्नीचर क्या है नया है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिर आपको रूल बतलाना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ फर्नीचर, तो फर्नीचर, सीनरी, न्यूज़, एडवाइस, पोएट्री, नॉलेज, मनी, म्यूजिक, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं, और सिंगुलर माने जाते हैं तो वर्ब क्या लेकर आएंगे सिंगुलर, तो इसीलिए 35 का आंसर होगा बी। अब ऑल देखकर आप उसको प्लूरल मान लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। 36 नंबर, द कैटल खालिस्तान ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब मवेशी मैदान में चर रहे हैं, तो अब 36 का जवाब ढूंढिए क्या होगा, तो 36 का जवाब होगा बी, द कैटल वर, ये पहले भी चर्चा किए हैं जब क्वेश्चन नंबर 7 आपको बतला रहे थे कि पीपल, पुलिस, पब्लिक, कैटल, फॉक, ये सब प्लूरल होते हैं, तो यहाँ कैटल प्लूरल है तो क्या होगा वर होगा। 2 and 2 is 4, 2 और 2 मिलकर 4 होता है, मैथमेटिकल जितने भी कैलकुलेशन होते हैं सिंगुलर वर्ब। 38, मोस्ट ऑफ द शुगर खालिस्तान डर्टी, यहाँ पर 38 में
ड्यूटी लिखा गया है, यहाँ पर डर्टी होना चाहिए था, DIRTY, यानी इसका क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द शुगर खालिस्तान डर्टी, यानी चीनी में से जो अधिकतर है वो गंदा चीनी है। तो 38 का जवाब क्या होगा, सी। क्यों? क्योंकि शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 39। वन ऑफ द बॉयज खालिस्तान अ बाइसिकल, लड़कों में से एक के पास साइकिल है, तो लड़के ज्यादा हैं बट एक के पास साइकिल है, तो 39 का आंसर होगा, एक वचन का नबोध करा रहा है, इसीलिए 39 का आंसर होगा हैज। क्वेश्चन नंबर 40। वन और टू बॉयज खालिस्तान प्लेइंग, एक या दो लड़का, तो ये पहले और वाला पहले भी सवाल आ चुका है, तो वन और टू बॉयज। अब बताइए 40 का आंसर क्या होगा, वन और टू बॉयज खालिस्तान प्लेइंग, तो एक या दो लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है 40 नंबर में कि वन और टू के बाद प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो आप देखिए ना, यहाँ बॉयज प्लूरल लिख दिया है, तो प्लूरल लिख दिया है तो क्या भराएगा, आर। क्वेश्चन नंबर 41। द पुअर खालिस्तान हैप्पी, गरीब लोग खुश होते हैं, तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, द इसके पहले लगाकर हम लोग नाउन बनाए हैं, तो जब नाउन बनता है तो प्लूरल फॉर्म में बनता है, तो द पुअर आर हैप्पी, बी होगा, 41 का आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। आई विश आई खालिस्तान अ मिलेनियर, यानी मेरी इच्छा है कि मैं एक मिलेनियर होता। तो अब चलिए फिर आई विश वाला पहले भी बतलाया गया है कि कल्पना का बोध हो रहा है, तो आई के साथ वॉज नहीं होगा, ना एम होगा, आई के साथ क्या होगा, वर। तो 42 का आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि इमेजिनेशन हो रहा है। 43। एज एंड एक्सपीरियंस खालिस्तान विजडम टू मैन, तो एज एंड एक्सपीरियंस, यानी एज और एक्सपीरियंस दोनों मनुष्य को बुद्धि लाती है, तो ब्रिंग होगा कि ब्रिंग्स होगा, तो 43 का आंसर होगा ब्रिंग्स। क्यों? क्योंकि एज एंड एक्सपीरियंस दोनों से एक ही भाव का बोध हो रहा है, यदि आपका एज बढ़ेगा तो एक्सपीरियंस भी होगा। क्वेश्चन नंबर 44। ईच ऑफ द बॉयज खालिस्तान गिवन अ बुक, फिर देखिए बॉयज बहुवचन, लेकिन ईच ऑफ द बॉयज लड़कों में से प्रत्येक, ईच आ गया तो ईच आ गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ बुक। यहाँ वर है, WARE हो गया है, वर का स्पेलिंग आप लोग जानते हैं, WERE होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। वाट वी नाउ नीड खालिस्तान अ गुड गवर्नमेंट, हमें अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक अच्छे सरकार की ज़रूरत। तो चलिए, तो वाट वी, अब गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो वाट वी नाउ नीड इज अ गुड गवर्नमेंट, अ भी लगा है देखिए यहाँ पर, तो इज होगा। अब आप कह सकते हैं कि भैया वॉज भी तो हो सकता है, लेकिन नाउ लगा है, तो नाउ लगा है तो कैसे वॉज हो गई, तो अभी की चर्चा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 46। योर ट्राउजर्स खालिस्तान वेरी लूज, तुम्हारा ट्राउजर बहुत ही ढीला ढाला है, तो 46 का आंसर क्या होगा, इसका पहले रूल बतला रहे हैं, तब खुद आप आंसर बतला दीजिएगा कि वैसे नाउन्स जिनके दो भाग होते हैं, जैसे चश्मा, पैजामा, तराजू, कैंची, ये सब के दो दो भाग हैं, तो जिनके दो भाग होते हैं वे प्लूरल होते हैं, और जब वे प्लूरल हो गए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कराएंगे। तो यहाँ पर क्या है, योर ट्राउजर्स प्लूरल है, तो 46 का आंसर आप खुद अब बता दीजिएगा, ए होगा, आर। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि इनके पहले ए पेयर ऑफ लग जाए, जैसे आई बॉट ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो वहां पर सिंगुलर का प्रयोग होगा, एक जोड़ा का बोध कराने लगता है। क्वेश्चन नंबर 47। एवरी वन ऑफ द बॉयज खालिस्तान इन द प्ले ग्राउंड, लड़कों में से हर कोई प्लेग्राउंड में था, तो एवरीवन, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और सिंगुलर होते हैं तो वर्ब क्या लेकर आएंगे, सिंगुलर, तो एवरीवन के साथ क्या भरा जाएगा, तो 47 का आंसर होगा वॉज। शिप आफ्टर शिप खालिस्तान सेलिंग बाय, एक के बाद एक जहाज को जलयान किया जा रहा है, मतलब जलयान हो रहा है, जहाज का जलयान होना वही सेलिंग बाय कहलाता है। तो शिप आफ्टर शिप खालिस्तान सेलिंग बाय, तो शिप आफ्टर शिप का भी आप ध्यान रखिएगा, नियम बतला रहे हैं कि यदि नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, तो देख रहे हैं ना, आफ्टर के बाद शिप आ गया है पुनः, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो
शिप आफ्टर शिप 48 का आंसर हो जाएगा सी वॉज। यहाँ सेल बाई है, सेल बाई का अर्थ होता है नौकायान करना। 49 ए बंच ऑफ कीज, तो चाबियां ज्यादा है लेकिन चाबियों का एक गुच्छा की चर्चा हो रही है तो एक वचन हो गया, इसलिए 49 का आंसर होगा ए। और अंतिम सवाल है 50, अ ब्लैक एंड रेड काउ खालिस्तान ग्राजिंग, एक काली और लाल गाय चल रही है। तो अब ये मत सोचिएगा कि दो गाय है, एक काली है और एक लाल है, नहीं, एक ही गाय है जिसमें काला भी रंग है लाल भी रंग है। और यही रहता है कि अ ब्लैक एंड और रेड तब दो होता। यहाँ एक ही जगह आर्टिकल लगा है तो सिंगुलर का बोध करा रहा है, एक ही गाय का बोध करा रहा है, तो इसीलिए 50 का आंसर होगा ए, इज होगा। 50 का आंसर क्या होगा, ए, इज होगा। तो चलिए इस प्रकार गाइस आप लोगों को 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस समझ गए हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और भी अपने दोस्तों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि विभिन्न प्रकार के नॉलेज आप लोग तक पहुँचे, आप उसे सीखें और अपने जीवन में कामयाब हों। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।